देख रही है सिर्फ आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे सिर्फ आपकी आवाज। मैं हूँ शिल्पा। पूरे दिन के कुछ खबर देखने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मालदा में किसान संरक्षण अभियान में जेपी नड्डा। इस बार संयुक्त राष्ट्र ने किसान आंदोलन के बारे में एक संदेश दिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मालदा में 3000 किसानों के साथ एक भोज करेंगे। बीजेपी सांसद खगन मुर्मू ने कहा, तृणमूल को दलाली रोकने में दिक्कत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वोट से पहले बजट में काल्पनिक आंकड़ा, शिक्षा से लेकर बुनियादी ढांचे तक सभी मामलों में देहादे की घोषणा। बजट नहीं बल्कि विपक्ष का जमीनी घोषणा पत्र। आज फिर से जमीनी स्तर पर सितारों का एक समूह बाहा और झिलिक भी शामिल हुई। डोलासन ने कहा, अब से साल में 2 बार दरवाजे पर सरकारी शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अभिषेक बनर्जी की आज शुभेंदु अधिकारी की गढ़ में काथी में जनसभा। पूरे दिन की कुछ खबर आइए देखते हैं। हिमालयन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क डिपो के सहयोग से पर्यटन की सरकार पश्चिम बंगाल ने दार्जिलिंग जिला की उपस्थिति में चौरास्ता में एक पर्यटन कार्यक्रम बंगाल हिमालयन कार्निवल 5 फरवरी से 7 फरवरी 2021 को 3 दिन का आयोजन किया गया है। एसपी डॉक्टर संतोष निम्बालकर और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उत्तर 24 परगना के हरवा ब्लॉक प्रशासन और मत्स्य विभाग पंचायत समिति की पहल में 26 मछुआरों को 3 पहिया वाहन, रिक्शा और मछली दी गई। भंडारण के लिए एक विशेष वर्क्स प्रदान किए गए। यह कदम उन्हें आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिए गए। प्रखंड प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि हरवा क्षेत्र के लोग इस पेशे में अधिक व्यस्त है, इसलिए आने वाले दिनों में उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया। इस अवसर पर हरवा ब्लॉक अधिकारी समीर रंजन मन्ना, उत्तर 24 परगना के जिला मत्स्य अधिकारी सुब्रत सरकार, जिला परिषद सदस्य संजू विश्वास, प्रफुल्ल महाली, पंचायत समिति मछली पालन चंदना मंडल के कार्यपालक अधिकारी अरुण दास, मत्स्य विस्तार अधिकारी दुलाल चंद्र सरकार उपस्थित थे। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी 9 फरवरी को मुर्शिदाबाद के बहरमपुर स्टेडियम में एक राजनीतिक रैली करने आ रही है। बैठक में जिला अध्यक्ष आबू ताहिर खान के नेतृत्व में जिले के प्रत्येक ब्लॉक के नेता, बैठक में 4 जिला समन्वयक और नगरपालिका के नगरपालिका प्रशासक उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा, बहरमपुर स्टेडियम में 2 लाख लोग इकट्ठा होने वाले हैं। हिंदू महिला की मौत में कोई आगे नहीं आ रहे थे क्योंकि कोई रिश्तेदार नहीं थे। मामला सामने आते ही इलाके के मुस्लिम युवक हिंदू महिला के अंतिम संस्कार के लिए दौड़ पड़े। समरगंज थाने के शेरपुर गांव में शुक्रवार को सद्भाव की ऐसी तस्वीर पकड़ी गई। मृतक की पहचान 90 वर्षीय अगमनी हलदार के रूप में की गई है। मुस्लिम युवा भी क्षेत्र में आगे आए और फिर स्थानीय लोग दौड़कर आए। क्योंकि कोई भी घर पर नहीं था, इसलिए दोनों समुदायों के लोगों ने महिला के शरीर को एक साथ सूर्येश्वर में दफनाया। स्थानीय लोगों की गतिविधियों को लिए प्रशंसा का ज्वार। नानूर के कीरनहर में अनुब्रत मंडल की जनसभा। गोलसी प्रखंड के पटनापुरसा पंचायत के बहसापुर गांव के रहने वाले अजमीरा मंडल का वर्धमान के भांगाकोटी इलाके के एक निजी नर्सिंग होम में कैंसर का इलाज चल रहा था। उन्हें कुछ दिन पहले इसी निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। उनके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड था, यांत्रिक गड़बड़ियों के कारण यह काम नहीं कर रहा था। नर्सिंग होम के अधिकारियों ने मरीज के परिवार से बात की और समस्या का पता लगाया। उन्होंने पहल की और स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया। बाद में शुक्रवार को छात्र कार्यालय को सौंप दिए गए। रोगी के परिवार के लिए एक नया स्वास्थ्य साथी कार्ड दिए गए। परिवार के सदस्य स्वास्थ्य पार्टनर कार्ड के माध्यम से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों का मुफ्त इलाज करवाकर बहुत खुश दिखे। मरीज के पति रिजाउल मंडल ने कहा, नर्सिंग होम संगठन के राज्य अध्यक्ष उज्जवल बाबू ने कहा कि उन्हें नर्सिंग होम प्राधिकरण की पहल और स्वास्थ्य साथी विभाग की मदद से एक नया स्वास्थ्य साथी कार्ड मिला, लेकिन इसे प्राप्त करना उनके लिए बहुत फायदेमंद था। मुफ्त में इलाज मिला। हमने स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया और मरीज को एक नया कार्ड दिया, लेकिन हमने कार्ड प्राप्त करने से पहले मरीज का सारा इलाज शुरू कर दिया था। जलपाईगुड़ी जिला और सत्र न्यायालय ने एनजीपी हिंदुस्तान इन्फो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में हाथापाई के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को जमानत दे दी है। न्यायाधीश ने बंदियों को 14 दिनों के लिए जेल में रखने का आदेश दिया। उन्हें 19 फरवरी को फिर से अदालत ले जाया जाएगा। आरोपियों पर पिटाई और हाल ही में सुरक्षा कर्मियों की नष्ट करने का आरोप लगाया गया। निजी कंपनी की ओर से एनजीपी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस बीच घटना को लेकर एनजीपी क्षेत्र में तनाव फैल गया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किए। बंदियों को शुक्रवार को अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जाया जाएगा।
अतिरिक्त न्यायाधीश मोहम्मद जाफर परवेज ने पुलिस को केस डायरी अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त घायलों की मेडिकल रिपोर्ट जमा करनी होगी। आरोपी के वकील संदीप दत्ता ने कहा, आरोपी के खिलाफ जमानत मांगी गई थी। न्यायाधीश ने जमानत से इनकार कर दिए। लोक अभियोजक प्रशांत कुमार राय ने कहा, आरोपियों के खिलाफ सुरक्षाकर्मियों और कार्यकर्ताओं की पिटाई के आरोप है। न्यायाधीश ने 14 दिनों की जेल हिरासत का आदेश दिया है। यात्रा और लोक संस्कृति का बंगाल के साथ अटूट संबंध है। वर्तमान राज्य सरकार बंगाल की लोक संस्कृति और यात्रा को आम आदमी के लिए प्रस्तुत कर रही है। बंगाली लोक कलाकारों और यात्रियों को अनुदान उनकी आजीविका की मदद कर रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर जिला लोक संस्कृति और यात्रा महोत्सव आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा से बंगाल के सार्वजनिक जीवन में लोक संस्कृति और यात्रा कला को उजागर करने के लिए शुरू की है। राज्य के सूचना और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित जिला लोक संस्कृति और यात्रा उत्सव रायगंज ब्लॉक के बुमुहा तपशीली हाई स्कूल में आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद की अध्यक्ष कविता बर्मन ने मंगल दीपक जलाकर जिला लोक संस्कृति और यात्रा उत्सव की अच्छी शुरुआत की। भाजपा के बाइक रैली में राज्य के भाजपा नेता सायंतन बसु बिना हेलमेट के मौजूद थे। रायगंज वन विभाग के अधिकारियों ने 1500 कछुए को बचाने के साथ साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किए। तस्करी के लिए इस्तेमाल की गई एक पिकअप वैन और एक निजी वाहन को जब्त कर लिया गया। घटना शनिवार की तड़के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर स्थित शिलीगुड़ी मोड़ पर घटी। उत्तर दिनाजपुर पीपल्स फॉर एनिमल्स नामक एक पशुपालन संगठन ने इस विशाल संख्या में कछुए को बचाने में वन विभाग का पूरा सहयोग किया। बंदियों को आज रायगंज अदालत ले जाया गया। भाजपा के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवर्तन यात्रा शुरू करने के लिए आज नदिया के नवद्वीप आ रहे हैं। जेपी नड्डा शनिवार के नदिया न्यू ऑरलैंड के राजनीतिक बैठक करने के बाद परिवर्तन की इस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार है। जेपी नड्डा शनिवार सुबह से ही रॉब नवद्वीप की शीतल मैदान में इस बैठक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हालांकि बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता पहले से ही सभा स्थल पर समूह में इकट्ठा होना शुरू कर दिए। कृष्णनगर जिले की पुलिस ने बैठक स्थल पर किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। बैठक के मैदान में बगल में हेलीपैड बनाया गया है। जेपी नड्डा सहित राज्य के नेतृत्व वहां उतरेंगे। राजीव बनर्जी बीजेपी के झंडे वाले शुभेंदु अधिकारी के साथ हो सकते हैं और नवद्वीप शहर में माइक भरे गए हैं। सुबह से ही पुलिस तैनात कर दी गई है। अभिषेक बनर्जी आज काथी में एक जनसभा करने आए। कोलाघाट में तृणमूल कार्यकर्ता ने राज्य के युवा अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी के स्वागत के लिए कोलाघाट के कार्यकर्ता सड़क के किनारे बाजे और शंख के साथ स्वागत किए। जब अभिषेक बनर्जी कोलाघाट से काथी के लिए जा रहे थे, सांसद अभिषेक बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन दिया। दार्जिलिंग जिला कांग्रेस के आह्वान पर केंद्र सरकार ने 3 काला कृषि अधिनियम के विरोध में कमोडिटी की कीमतों में असामान्य वृद्धि, केंद्र और राज्य सरकारों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, केंद्र और राज्य की अक्षमता और व्याप्त बेरोजगारी के विरोध में एक भव्य जुलूस का आयोजन किया गया। अधीर रंजन चौधरी और माटीगढ़ नक्सलबाड़ी के विधायक शंकर मालाकार सहित कांग्रेस के अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। रैली यारव्यू मोड़ से शुरू होती है और वाघा जतिंग पार्क तक समाप्त होती है और रैली के माध्यम से अधीर रंजन चौधरी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को संदेश देते हुए कहा, इस बार वाम और कांग्रेस मजबूत तीसरी सरकार बनने जा रही है। दार्जिलिंग में भानु भवन में 25वें पुस्तक मेला की शुरुआत 4 दिनों से हो रही है, जहां पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। पिछले बार 24 थे और इस बार 34 बुक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पुस्तक दिल्ली कलकत्ता से लाई गई थी और स्थानीय अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली और नेपाली के पुस्तकों का संग्रह आंखों को पकड़ने वाला था। जीटीए के मुख्य सचिव सुरेंद्र गुप्ता, एडीएम और प्रशासन के अन्य प्रतिनिधियों के साथ साथ पहाड़ियों के स्थानीय लोग भी मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से प्रेरित होकर जिला प्रशासन, जिला सूचना और सांस्कृतिक विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज कालिम्पोंग टाउन हॉल में परिसर में उत्तर बंगाल महोत्सव का उद्घाटन समारोह आयोजित किए गए। तृणमूल राज्य के सांसद शांता छेत्री उपस्थित थे। शनिवार को जलपाईगुड़ी जिले में पहले स्वयंवर मेले के अवसर पर एक रंगारंग जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस जलपाईगुड़ी नगर पालिका से शुरू होकर शहर के मदरसा मैदान में समाप्त हुए। उल्लेखनीय है कि 31 स्टॉल वाले स्वयं सहायता समूह का यह मेला आज से शुरू हुआ, अगले 10 फरवरी तक जारी रहेगा। जुलूस में नगर पालिका के चेयरपर्सन पापिया पाल, नगर पालिका प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य सईक चैटर्जी और अन्य लोग भी उपस्थित थे। इस मेले को माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रेरित और नगर पालिका द्वारा संचालित कहा गया था। पापिया देवी ने कहा कि महिलाओं को समाज को आगे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। नगर पालिका प्रशंसकों से एक सईक चैटर्जी ने उपहास किया कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है।
बीजेपी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी को हिंदी कहावत से कहा, अब पछता के क्या होगा, अब चिड़िया चुग गए खेत। जेपी नड्डा ने शनिवार को नदिया के नवद्वीप में परिवर्तन की यात्रा शुरू की है। इसके बाद बैठक में संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की तृणमूल सरकार की आलोचना की, जो पीसी भाइपो की सरकार थी। इसके अलावा नड्डा ने पीसी भाइपो पर एक पिक पॉकेट और एक चावल चोर, एक ट्रिपल चोर के रूप में भी हमला किया। दक्षिण बंगाल राज्य बस परिवहन निगम से एसपीएसटीसी के आसनसोल में निवेदिता बस अड्डे पर कैंटीन का उद्घाटन किया। बोर्ड प्रशंसक मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ चटर्जी, पूर्व पार्षद गुरुदास चटर्जी, सुरवनी मंडल अनस दास, दक्षिण बंगाल राज्य बस परिवहन निगम के डॉक्टर भगवान किरण कुमार, मंडल प्रबंधक उज्जवल सिन्हा, मंत्री मलय संगम के कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमेशा राज्य के विकास के लिए काम किया है। मलय तत्व ने केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों की तीखी आलोचना की। मलय सांसद ने कहा कि अगर भाजपा एक अच्छी पार्टी या लोगों का विकास है तो उसे 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 10 राज्य विधानसभा चुनाव में से 9 में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। हावड़ा जिले में लंबे समय तक बच्चों की विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए एक ही छतरी का प्रावधान नहीं था। बेहतर इलाज के लिए हमें कलकत्ता भागना पड़ता था। योजना को लागू करने का काम पैथोलॉजिस्टों की मदद से शुरू हुआ। हावड़ा मैदान रेड क्रॉस सोसाइटी के साइट पर एक अस्पताल शुरू हुआ, लेकिन काम बंद था। फिर राज्य सरकारी विभाग आगे आए। अस्पताल के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए दिए गए। प्रसून बनर्जी ने अपने स्वयं के धन से कुल 1 मिलियन रुपए का दान किया। इसके अलावा कई लोगों ने अस्पताल के निर्माण के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। प्रतिष्ठित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती ने कहा कि 3 मंजिला अस्पताल में 2 आउटडोर और 2 इंडोर विभाग है। आउटडोर उपचार के लिए एक गहन देखभाल इकाई है। आउटडोर उपचार पहले से ही शुरू हो चुका है। राज्य सरकार को सहकारिता मंत्री द्वारा केवल 70 रुपए के आउटडोर चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही है। अरूप राय ने कहा कि हावड़ा के लोगों को लंबे समय के एक पूर्ण बच्चों के अस्पताल की आवश्यकता थी। अस्पताल में बच्चों के लिए एक शल्य चिकित्सा प्रणाली है। भविष्य में अस्पताल को बड़ा किया जाएगा। নতুন বছরে নতুনত্ব করে সকলকে আনন্দ দিতে আপনাদের সামনে অতি শীঘ্রই আসতে চলেছে টিভিলা। বন্ধুদের সাথে আড্ডা হোক কিংবা প্রিয় মানুষটির সাথে একটু সময় কাটানো, টিভিলা কিন্তু আপনাদের অপেক্ষায় রয়েছেন। অতি শীঘ্রই উদ্বোধন হতে চলেছে টিভিলা। ঠিকানা শিলিগুড়ি কলেজপাড়া। পুড়েছি মোমের আছে আমার, আমি যেন হাসতে দেখো মনো লাগে না এই জীবনে কিছু যেন ভালো লাগে না না। मेरा प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर। জীবন ছিল নদীর মতো গতিহারা, ওগো তোমার আকাশ দুটি চোখে আমি হয়ে গেছি তারা। এমন ব্যাকুল যখন তখন ডেকে যায় বারে বারে, এমন ব্যাকুল যখন তখন ডেকে যায় বারে বারে, তবু স্তব্ধতায় সে ধরা দেয় আমার বিনার তারে। इसी तरह की खबर देखने के लिए चलते फिरते बने रहिए हमारे साथ।
सिर्फ आपकी आवाज में। आप देख रही है सिर्फ आपकी आवाज।